Hello guys, up class 9th. Today's your first chapter is started. Your chapter name is Basic Concept of Computer System. या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स. आपका लेसन फर्स्ट आज स्टार्ट होने जा रहा है और इस चैप्टर का नेम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, डेटा क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है. और इसके अंदर मतलब इसका जो नंबर सिस्टम क्या है, ये आपको पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या होता है. तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज एक्सेप्ट डेटा from input device after processing give the result from output device is called computer. या आप ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से, इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है, जैसे आपका हो गया कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ठीक है, एक्सेट्रा. ये सब आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या करता है, डेटा को अपने पास एक्सेप्ट करता है. आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब कि यूजर जो इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे हम और आप कंप्यूटर क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन. जैसे हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं जानता, जैसे हमारा कंप्यूटर इस जान लीजिए कि कुछ भी नथिंग के बराबर है, वो कुछ भी नहीं जानता है. जब तक उसको आप कुछ करने के लिए नहीं देंगे तब तक आपका कंप्यूटर अपने से कोई वर्क नहीं कर सकता. तो यूजर जो इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे एग्जांपल में इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जब उसे वह इंस्ट्रक्शन पाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, ठीक है. आफ्टर प्रोसेसिंग गिव द रिजल्ट, मतलब प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या करता है, हमें रिजल्ट देता है. किसके थ्रू, आउटपुट डिवाइस के थ्रू. इसे आउटपुट डिवाइस क्या हुआ आपका, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, एक्सेट्रा, ठीक है. तो उस ये डिवाइस के थ्रू हमें क्या देता है, रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन देता है. ये आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर. लेकिन पहले मैं बताऊंगा बेटा कि आपका जो कंप्यूटर है ये आईपीओ बेस है. कंप्यूटर हमारा किस बेस पे वर्क करता है, आईपीओ बेस. आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. या आप ये भी कह सकते हैं आपका कंप्यूटर 3 पार्ट से मिलकर बना होता है. जब तक हमारे कंप्यूटर में ये 3 पार्ट कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक हमारा कंप्यूटर कंप्लीट नहीं होता है. 3 पार्ट है क्या, आईपीओ मतलब इनपुट डिवाइस, पी मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस, ओ मतलब आउटपुट डिवाइस. जब तक आपके कंप्यूटर में ये 3 डिवाइस नहीं होती हैं तब तक आपका कंप्यूटर कंप्लीट नहीं होता है. इसलिए हमारा जो कंप्यूटर है वह आईपीओ बेस्ड वर्क करता है. या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर आईपीओ मेथड पे वर्क करता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. या ये भी कह सकते हैं हमारा जो कंप्यूटर वह 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस. अगर इसमें से एक भी डिवाइस आपकी नहीं है तो आपका कंप्यूटर कभी कंप्लीट नहीं रहता है, वह इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है. तो इसे हम कहते हैं कंप्यूटर. तो ये कंप्यूटर में बेटा सबसे पहले हम क्या जानने बता रहे हैं आपको, डेटा. आप लोग अक्सर कहते हैं डेटा 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 मेरा ख़त्म हो गया. तो डेटा होता क्या है, व्हाट इज डेटा. डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स. सिंपल सी डिफिनेशन है कि डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर. इट मीन्स आपका जो डेटा होता है, या पे ये भी कह सकते हैं
कि इन अदर वर्ड वी कैन से दैट यूजर गिव द value such as alphabet, numeric and symbols is called data। जिसे हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं फ्रॉम इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो हमारा डेटा कहलाता है। चाहे किसी का नेम हो, ठीक है, चाहे कोई नंबर हो, या कोई सिंबल हो, या कोई इंस्ट्रक्शन, जो भी हम कंप्यूटर में देते हैं वह आपका क्या कहलाता है? डेटा। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आफ्टर प्रोसेसिंग गिव द रिजल्ट, मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू, उसी को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? डेटा। और डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर। जब डेटा में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ हो सकता है, चाहे आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर होता है, हो सकता है, सिंबल हो सकता है, इस सबको मिला के क्या कहा जाता है? डेटा। और प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग क्या होती है कि जब यूजर डेटा को इनपुट करता है, तो इनपुट करने के बाद जब वह कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, तो कंप्यूटर उस वर्क को करने में जो टाइम टेकिंग करता है या टाइम टेकिंग लेता है, जो टाइम लेता है, उस पूरे टाइम ड्यूरेशन को हम प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है। या यूजर गिव द इंस्ट्रक्शन बिफोर गिवन आउटपुट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। मतलब कि जब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और इंस्ट्रक्शन देने के बाद आउटपुट मिलने से पहले कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है। और ये प्रोसेसिंग आपका कंप्यूटर जो है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करता है। अगर आपके कंप्यूटर में रैम, प्रोसेसर, ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी अगर ये आपकी अधिक है या अच्छी क्वालिटी की है, 4 GB रैम, 4 कोर प्रोसेसर या डुअल कोर प्रोसेसर अगर आपके सिस्टम में है, आपकी सिस्टम की स्पीड बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है। बेटा ये आपका हो गया सिंपल सा कंप्यूटर। लेकिन कि आप सबसे पहले जानिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने टाइप्स का होता है। ठीक है। तो मेनली योर कंप्यूटर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मुख्य रूप से आपका कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? दोज कंप्यूटर एक्सेप्ट द डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म एंड गिव द रिजल्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। मतलब वह कंप्यूटर जो डेटा को डिजिटल फॉर्म में एक्सेप्ट भी करता है और डिजिटल फॉर्म में आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है, वह आपका कहलाता है डिजिटल कंप्यूटर। एग्जाम्पल, जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, कैलकुलेटर, ये सब आपके क्या है? डिजिटल है। ठीक है। सेकेंड आपका क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर measured of any object and give the result into numeric value। इट मीन्स कि आपका एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो डेटा को किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करता है। एनालॉग क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करता है और जो रिजल्ट देता है वह हमें किस में देता है? न्यूमेरिक वैल्यू या नंबर में देता है। जैसे स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर,
थर्मामीटर, ये सब क्या आपके हैं? एनालॉग कंप्यूटर। जिसे आपका क्या मैंने बताया पहला कि स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? जैसे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, मतलब आपकी गाड़ी चलती है, आप बाइक चला रहे हैं, आपकी बाइक चल रही है, लेकिन आपकी डिस्टेंस को वह मीजर करके स्पीडोमीटर बताता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली। तो नंबर में वैल्यू देता है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ये क्या होता है? एनालॉग। लेकिन अब मॉडर्न युग में डिजिटल भी आ रहा है स्पीडोमीटर। ठीक है। सेकंड आपका है थर्मामीटर। जैसे डॉक्टर का थर्मामीटर है। थर्मामीटर क्या करता है डॉक्टर? कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, और मेजर करने के बाद बताता है कि आप कितना फ़ारेनहाइट या कितनी डिग्री सेल्सियस आपको फीवर है, या हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता है। वो भी क्या करता है? नंबर में वैल्यू देता है। ठीक है। इसमें बताया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? आपके जैसे घर की बिजली को मेजर करता है कि आपके घर की जो करंट आ रहा है, करंट की सप्लाई है, कितना वोल्ट मीटर आ रही है, उसको मेजर करके बताता है 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 100 वोल्ट, जैसे भी आपका करंट होता है उसको वो मेजर करके बताता है। थर्ड आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से बना होता है। एग्जाम्पल, सीटी स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, एमआरआई मशीन, ये सब क्या है? ये भी एक कंप्यूटर है, लेकिन कैसा कंप्यूटर है? हाइब्रिड कंप्यूटर है, जो हमारी बॉडी को चेक करता है और इट गिव द रिजल्ट न्यूमेरिक वैल्यू एंड एनालॉग वैल्यू। मतलब ये एनालॉग में भी आपको नंबर में भी देता है, गिव द रिजल्ट इनटू डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब ये नंबर में देता है और डिजिटल फॉर्म दोनों में भी ये हमें क्या करता है? आउटपुट या रिजल्ट देता है। और ये एनालॉग और डिजिटल के कॉम्बिनेशन से बना होता है, इसलिए दोनों फॉर्मेट में ये हमें रिजल्ट भी देता है। तो ये हुआ हमारा कंप्यूटर। तो हमारा कंप्यूटर कितने टाइप्स का है? 3, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। बट वर्क एंड साइज के अकॉर्डिंग आपका जो कंप्यूटर होता है डिवाइड इनटू 4 टाइप्स। मतलब साइज और कैपेसिटी या वर्क के अकॉर्डिंग हमारा जो कंप्यूटर है वो 4 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। आप कर सकते हैं वर्क एंड साइज के अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर 4 टाइप्स का होता है, लेकिन मेनली आपका कंप्यूटर 3 टाइप्स का ही होता है। ठीक है। वर्क एंड साइज के अकॉर्डिंग 4 टाइप से क्या क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर size is very small and its capacity is very low and its work is a personal work such as school, home,
शॉप एक्सेट्रा। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जो डिजिटल कंप्यूटर में बताया कि जो हमारा कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर हम चलाते हैं, लैपटॉप हुआ, पीसी हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मतलब साइज में सबसे छोटा होता है। स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या होती है, सबसे कम होती है। और इसका जो यूज होता है हम घर पे अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं, जैसे घर पे एजुकेशन मतलब शिक्षा के लिए, ठीक है, या स्कूल में, किसी ऑफिस में, किसी दुकान में जो कंप्यूटर यूज किया जाता है, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। सेकेंड आपका होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, इट इज़ द साइज इक्वल टू माइक्रो कंप्यूटर बट स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड इज बेटर फ्रॉम द माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर आपका होता है साइज में माइक्रो कंप्यूटर के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड माइक्रो की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस में जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, या LIC में के लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, या बैंकिंग कार्य के लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वह हमारे पर्सनल कंप्यूटर से अधिक होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मिनी कंप्यूटर। थर्ड होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्जेस्ट साइज अकॉर्डिंग टू माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर। जो माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसकी साइज माइक्रो और मिनी की अपेक्षा अधिक होती है, एंड स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज द बेटर दैन मिनी एंड माइक्रो। जो माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी और स्पीड भी माइक्रो और मिनी की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इट्स कंप्यूटर यूज फ्रॉम फॉर सर्वर कंप्यूटर और नेटवर्किंग। मतलब जो माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ये इसकी जो यूज होता है सर्वर कंप्यूटर के लिए किया जाता है या नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड माइक्रो और मिनी की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। लास्ट आपका होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर इन ऑल ओवर वर्ल्ड। इट इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन वर्ल्ड। It is basically used for scientific calculation। जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, और इसकी साइज भी सबसे बड़ी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी सबसे अधिक होती है, स्पीड भी बहुत अधिक होती है, और इसका बेसिकली यूज साइंटिफिक कैलकुलेशन में किया जाता है।